नमस्कार, माई सेल्फ मलिका परवीन, असिस्टेंट प्रोफेसर, गवर्नमेंट लॉ कॉलेज बीकानेर। एलएलबी फाइनल ईयर के सब्जेक्ट सिविल प्रक्रिया संहिता में हमने पहले ऑर्डर 32 किया था। आज हम एग्जीक्यूशन पढ़ेंगे। एग्जीक्यूशन से रिलेटेड जो सेक्शंस हैं, डिक्री का एग्जीक्यूशन कैसे किया जाता है, ऑर्डर्स का या आदेशों का एग्जीक्यूशन किस प्रकार किया जाता है, कौन सा न्यायालय करता है, वो हम आज सेक्शंस एग्जीक्यूशन से रिलेटेड जो सेक्शन है वो हम आज देखते हैं। तो ऑर्डर सेक्शन 36 ये कह रहा है कि आदेशों का लागू होना, यानी जो न्यायालय डिक्री का एग्जीक्यूशन करवाता है वही न्यायालय ऑर्डर्स यानी एक वाद में पारित किए गए विभिन्न ऑर्डर्स, दिए गए आदेश, उनका एग्जीक्यूशन भी कौन कराएगा? वही न्यायालय कराएगा जो डिक्री का एग्जीक्यूशन करवाता है। यानी ऑर्डर्स का एग्जीक्यूशन करवाने के लिए कोई अलग से प्रक्रिया नहीं है। वही नियम, वही लॉ जो डिक्री का एग्जीक्यूशन कराते हैं, वो सारे लॉ या वो सारे नियम, वो प्रक्रिया ऑर्डर के एग्जीक्यूशन पर भी लागू होती है। तो एग्जीक्यूशन है क्या? एग्जीक्यूशन या निष्पादन से तात्पर्य उस प्रक्रिया से है जिसके द्वारा न्यायालय द्वारा पारित की गई डिक्री का क्रियान्वयन किया जाता है या उसके न्यायालय द्वारा जो आदेश दिया जाता है उसका परिवर्तन किया जाता है, उसका इन्फोर्स किया जाता है। ठीक है, तो एग्जीक्यूशन क्या है कि मान लो ए के पक्ष में कोई डिक्री आई, ए डिक्रीधारी हो गया, न्यायालय ने तो उसे डिक्री दे दी। अब क्या वो डिक्री को लेके बैठ जाएगा घर पे? नहीं, वो उसका एग्जीक्यूशन कराएगा, उसका निष्पादन कराएगा। निष्पादन के बिना डिक्री की कोई वैल्यू नहीं है, यानी न्यायालय द्वारा उसका एग्जीक्यूशन करवाया जाता है। जो जैसे डिक्री का एग्जीक्यूशन होता है, जिन लॉ या जिन प्रक्रिया को अपनाया जाता है, वो ही प्रक्रिया आदेशों को भी लागू होती है। यानी एक वाद में कोई ऑर्डर पारित किया जाता है तो उन ऑर्डर्स का एग्जीक्यूशन, उनका परिवर्तन वही नियम अप्लाई होंगे जो डिक्री के एग्जीक्यूशन पे लागू होते हैं। ठीक है, अब आता है निष्पादन का प्रकार, टाइप ऑफ एग्जीक्यूशन। कि कोई भी डिक्री पारित की जाती है या कोई ऑर्डर दिया जाता है तो उसका एग्जीक्यूशन तो क्या है? अब एग्जीक्यूशन के प्रकार हैं, निष्पादन के प्रकार हैं। तो निष्पादन के प्रकार दो हैं। फर्स्ट आता है व्यक्तिगत कार्रवाई। सेकंड आता है संपत्ति के विरुद्ध निष्पादन या एग्जीक्यूशन। इसका मतलब ये है कि ए और बी के बीच में अगर कोई वाद चल रहा है, ए के फेवर में, ए हो गया डिक्रीधारी, डिक्री होल्डर हो गया। ठीक है, डिक्री किसके विरुद्ध आती है? बी के विरुद्ध आती है। अब एग्जीक्यूशन कौन करवाने जाएगा न्यायालय में? ए जाएगा। तो न्यायालय उस डिक्री जो बी के विरुद्ध आई है उसका एग्जीक्यूशन किस किस प्रकार से कर सकता है, तरीके से कर सकता है। तो बी के विरुद्ध डिक्री का या ऑर्डर का एग्जीक्यूशन दो प्रकार से किया जा सकता है। फर्स्ट, बी के विरुद्ध व्यक्तिगत कार्रवाई करके, यानी न्यायालय डिक्री का एग्जीक्यूशन करवा रहा है वो बी के विरुद्ध व्यक्तिगत कार्रवाई करने का ऑर्डर दे सकता है। जैसे ए को बंदी बना लिया जाए, सिविल कारागार में रख दिया जाए या उसको गिरफ्तारी या निरोध करके रखा जाए, यानी उसकी शरीर के विरुद्ध डिक्री का एग्जीक्यूशन किया जा रहा है। उसको सिविल कारागार में रखा जा रहा है, उसको बंदी बनाया जा रहा है या उसको गिरफ्तार किया जा रहा है या उसको निरुद्ध किया जा रहा है, ये उसके विरुद्ध
शरीर के विरुद्ध डिक्री का एग्जीक्यूशन करवाया जा रहा है। ये तो एक प्रकार हो गया व्यक्तिगत कार्रवाई करना, यानी उसमें उसको अरेस्ट कर लिया जाता है या सिविल कारागार में नियुक्त कर दिया जाता है। सेकंड आता है संपत्ति के विरुद्ध भी डिक्री का एग्जीक्यूशन करवाया जा सकता है। कैसे कि अगर न्यायालय जो बी के विरुद्ध डिक्री आई है, बी के विरुद्ध व्यक्तिगत कार्रवाई न करके बी की संपत्ति के विरुद्ध, यानी अगर कोई संपत्ति, मान लो ये संपत्ति बी की है, न्यायालय तो चाहता है कि ए के विरुद्ध व्यक्तिगत कार्रवाई नहीं हो, उसकी संपत्ति के विरुद्ध भी न्यायालय एग्जीक्यूशन का ऑर्डर दे सकता है। कैसे कि उसकी संपत्ति कुर्क कर ली जाए, अटैचमेंट कर ली जाए, उसकी संपत्ति विक्रय कर दी जाए, सेल कर दी जाए, या उसकी संपत्ति को जब्त कर लिया जाए, यानी उसकी संपत्ति के विरुद्ध भी डिक्री का एग्जीक्यूशन करवाया जा सकता है। तो ये दो प्रकार है निष्पादन के। न्यायालय या तो व्यक्तिगत कार्रवाई करके डिक्री का एग्जीक्यूशन करवाता है या निर्णीत ऋणी की संपत्ति के विरुद्ध डिक्री का निष्पादन करवाया जाता है। नेक्स्ट पॉइंट आता है इसमें कि निष्पादन कौन करवा सकता है। ये सारे मैं सेक्शन 36 में ही बता रही हूँ, इसलिए कि ये नॉर्मल सी बातें हैं, इनके लिए अलग से कोई सेक्शन नहीं दिया हुआ है। तो डिक्री का निष्पादन एग्जीक्यूशन कौन करवा सकता है? तो कौन करवा सकता है? फर्स्ट डिक्रीदार, जिसके फेवर में डिक्री आई है, डिक्रीदार या डिक्रीधारी। सेकंड आता है अगर मान लो ए के फेवर में डिक्री आई और उसने संपत्ति अपनी डिक्री को अंतरित कर दिया, डिक्री को अंतरित किया है, तो कौन आ जाएगा? सेकंड, डिक्री का अंतरिती, ट्रांसफरी। ठीक है। और अगर ए की डेथ हो गई तो ए के एलआर, लीगल रिप्रेजेंटेटिव, विधिक प्रतिनिधि, ठीक है। और अगर डिक्री दो या दो से अधिक व्यक्तियों के फेवर में आई है, मान लो ए बी सी डी ई और एफ, मान लो 4-5 व्यक्तियों के फेवर में आई है डिक्री, तो उनमें से कोई भी एक या दो व्यक्ति डिक्री का एग्जीक्यूशन करवाने के लिए आवेदन कर सकते हैं। ठीक है। तो कौन कौन करेगा? फर्स्ट आता है डिक्रीदार, सेकंड आता है डिक्री का अंतरिती, थर्ड आता है उसका एलआर, फोर्थ आता है कि जहां डिक्री संयुक्त रूप से यानी 2 या 2 से अधिक व्यक्तियों के पक्ष में जारी की गई है, तो उनमें से कोई भी एक व्यक्ति डिक्री का एग्जीक्यूशन करवाने के लिए न्यायालय में आवेदन कर सकता है। ठीक है। अब आता है डिक्री किसके विरुद्ध पारित की जा सकती है, किसके विरुद्ध एग्जीक्यूशन करवाया जा सकता है। तो फर्स्ट कौन हुआ? फर्स्ट आता है निर्णीत ऋणी, निर्णीत ऋणी। अब निर्णीत ऋणी ने क्या है? डिक्री का अंतरण कर दिया, तो उसका डिक्री का अंतरिती, उसने अपनी डिक्री अंतरित कर दी, अपना अधिकारों का अंतरण कर दिया। थर्ड आता है अगर निर्णीत ऋणी की मृत्यु हो गई तो उसका एलआर, विधिक प्रतिनिधि भी विधिक प्रतिनिधि के विरुद्ध भी निष्पादन करवाया जा सकता है। अब विधिक प्रतिनिधि के विरुद्ध कहाँ तक निष्पादन करवाया जाएगा? विधिक प्रतिनिधि के विरुद्ध जितनी संपत्ति उस एलआर के हाथ में आई है या उसके हिस्से में आई है, उतनी संपत्ति तक ही डिक्री का एग्जीक्यूशन करवाया जाएगा। विधिक प्रतिनिधि की व्यक्तिगत संपत्ति के विरुद्ध डिक्री का एग्जीक्यूशन नहीं करवाया जा सकता है। मान लो ए के विरुद्ध डिक्री आई थी और ए का एलआर है बी, ए की डेथ हो जाती है, तो बी के हाथ में ए से जितनी भी संपत्ति आई है उसके विरुद्ध एग्जीक्यूशन करवाया जा सकता है। एलआर के विरुद्ध, विधिक प्रतिनिधि के विरुद्ध व्यक्तिगत एग्जीक्यूशन नहीं करवाया जाएगा।
एलआर के विरुद्ध सिर्फ संपत्ति के विरुद्ध निष्पादन करवाया जाता है, वो भी उतनी संपत्ति के विरुद्ध जितनी उसके हाथ में आई है, ना कि एलआर की या विधिक प्रतिनिधि की व्यक्तिगत संपत्ति के विरुद्ध डिक्री का एग्जीक्यूशन नहीं करवाया जाता है। नेक्स्ट पॉइंट इसमें आता है निष्पादन की सूचना। वैसे तो क्या होता है, सामान्य नियम यह है कि निर्णीत ऋणी के विरुद्ध जब डिक्री का एग्जीक्यूशन करवाया जाता है तो एग्जीक्यूशन करने वाले न्यायालय के द्वारा कोई सूचना देनी अनिवार्य नहीं है कि मानो ए और बी के विरुद्ध में वाद चल रहा था, बी के विरुद्ध डिक्री आ गई, डिक्री बी के विरुद्ध आ गई, ये हो गया निर्णीत ऋणी बी। अब निर्णीत ऋणी के विरुद्ध अगर डिक्री का एग्जीक्यूशन करवाया जाता है तो बी को कोई सूचना देना आवश्यक नहीं है, ये सामान्य नियम है। लेकिन तब उसे सूचना दी जा सकती है कि आपके विरुद्ध ये डिक्री का एग्जीक्यूशन करवाया जा रहा है। फर्स्ट आता है कि डिक्री पारित हो गई और डिक्री पारित होने के 2 वर्ष तक कुछ नहीं किया गया, एग्जीक्यूशन के लिए आवेदन ही नहीं किया गया, लेकिन 2 वर्ष बाद में डिक्री पारित होने की दिनांक से 2 वर्ष बाद में एग्जीक्यूशन के लिए आवेदन किया जाता है, तो वहां पर एग्जीक्यूशन करने वाला न्यायालय निर्णीत ऋणी को सूचना देगा कि आपके विरुद्ध ये डिक्री एग्जीक्यूशन करवाने के लिए आई है। ठीक है। सेकंड पॉइंट आता है एलआर कि मान लो बी के विरुद्ध डिक्री आ गई थी, बी निर्णीत ऋणी था और बी की मृत्यु हो जाती है। बाद में बी के जो एलआर है उनके विरुद्ध डिक्री का एग्जीक्यूशन करवाना है, तो वहां पर एलआर को सूचना देनी होगी कि आपके विरुद्ध डिक्री का एग्जीक्यूशन करवाया जा रहा है। थर्ड पॉइंट आ रहा है यूनाइटेड किंगडम या किसी अन्य व्यक्तिकारी देशों द्वारा यानी फॉरेन कंट्री के द्वारा अगर कोई डिक्री पारित की जाती है और उसका एग्जीक्यूशन इंडिया में कराना है, भारत में करवाना है, तो जिसके विरुद्ध डिक्री का एग्जीक्यूशन करवाना है उसको सूचना देनी होगी। ब्रिटेन या अन्य व्यक्तिकारी देश है, या व्यक्तिकारी देश कौन से होते हैं जो आगे डिफाइन किया जाएगा। नेक्स्ट आता है इसमें कि अगर किसी के विरुद्ध धन के भुगतान के लिए कोई डिक्री आई हुई है, मान लो ए और बी के बीच में वाद था और डिक्री आई है कि 5 लाख रुपए बी ए को भुगतान करेगा, ये धन के भुगतान की डिक्री है। अब पैसे भुगतान करने की है तो सीधे संतर है कि निष्पादन किस प्रकार का किया जाएगा, संपत्ति के विरुद्ध निष्पादन किया जाना चाहिए, निर्णीत ऋणी की संपत्ति के विरुद्ध एग्जीक्यूशन करवाया जाना चाहिए। लेकिन जहां पे धन के भुगतान के संबंध में कोई डिक्री है और न्यायालय निर्णीत ऋणी के विरुद्ध व्यक्तिगत निष्पादन करना चाहता है, व्यक्तिगत कार्रवाई करके निष्पादन करना चाहता है न्यायालय, तो वहां पर न्यायालय को सूचना देनी होगी कि आपके विरुद्ध डिक्री का एग्जीक्यूशन किया जाना है। ठीक है। तो 4 पॉइंट हो गए। फर्स्ट कौन सा था, 2 वर्ष, दूसरा था एलआर, थर्ड था यूनाइटेड किंगडम और व्यक्तिकारी देश, फोर्थ आता है व्यक्तिगत कार्रवाई करनी है। धन के संबंध की कोई डिक्री आई, धन के भुगतान की कोई डिक्री आई, लेकिन न्यायालय निर्णीत ऋणी के विरुद्ध व्यक्तिगत कार्रवाई करना चाहता है, तो वहां पर न्यायालय को सूचना देनी होगी। ठीक है। ये तो था सामान्य से नियम थे एजुकेशन से संबंधित। नेक्स्ट हम पढ़ेंगे कि
सेक्शन जुड़े हुए हैं एक दूसरे से, उसको हम नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे कि डिग्री का एग्जीक्यूशन कौन सा न्यायालय करवा सकता है। ठीक है, उसको हम नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे। थैंक यू सो मच।